अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी कुछ मैं आपको उसमें बता चुका हूँ। मज़ीद उसमें कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पॉइंटर टू एन एरे। ठीक है, जिस तरह एक इंटीजर के लिए हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट के लिए भी एक पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं और कैरेक्टर वेरिएबल के लिए भी हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। सिमिलरली एक पूरी एरे के लिए भी हम एक पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि उस पूरी एरे को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पॉइंटर टू एन एरे। So if we can have a pointer to an integer, a pointer to a float, a pointer to a character, then can we not have a pointer to an array? ठीक है, तो बिल्कुल एक एरे के लिए भी, पूरी एक एरे के लिए भी हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वो इस एग्जांपल में आप अगर चेक करें, हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे है, इस मल्टी डायमेंशनल एरे में हमारे पास 4 रोज हैं और 2 उसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मल्टी डायमेंशनल एरे को आप कंपाइल टाइम पे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं और रन टाइम पे भी आप यूजर को कह सकते हैं कि वो उसको इनिशियलाइज करें। सो वी हैव, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटीजर स्टार पी टू। ठीक है, तो ये एक नया मेथड है किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करने का। ठीक है, और ये एक स्पेशल पॉइंटर है जो कि पॉइंट करेगा एक पूरी एरे को, एक ऐसी एरे जिसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 उसमें इंटीजर्स होंगे। राइट, तो ये एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट करेगा एक ऐसी एरे को जिसमें 2 इंटीजर हो। तो ये एक स्पेशल पॉइंटर है। इससे पहले जो हमने पॉइंटर पढ़े थे तो वो एट ए टाइम सिर्फ एक इंटीजर को पॉइंट कर सकता है, ये सिर्फ एक फ्लोट को पॉइंट कर सकता है या सिर्फ एक कैरेक्टर को पॉइंट कर सकता है। लेकिन ये जो पॉइंटर है ये पॉइंट कर सकता है एक पूरी एरे को जिसमें 2 इंटीजर्स होंगे। सिंटैक्स क्या है? इंटीजर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में स्टार पी, ठीक है, ब्रैकेट बंद, और फिर आपने अगेन ब्रैकेट्स के अंदर साइज मेंशन करना है कि कितनी एरे है, यानी कि उस एरे में कितनी एलिमेंट्स हैं जिस एरे को ये पॉइंटर जो है वो पॉइंट करेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे 2 क्यों मेंशन किया है? क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको बताया भी था, मल्टी डायमेंशनल एरे में जो हमारे पास रोज होते हैं वो मुकम्मल, हम उसको कह सकते हैं कि एक मुकम्मल एरे है, पूरी एक एरे है। तो हमारे पास 4 एरेज हैं, राइट, 1 2 3 4, और हर एक एरे में 2 इंटीजर्स हैं या 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो कि पॉइंट करे एक ऐसी एरे को जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। राइट, तो अब इसी मल्टी डायमेंशनल एरे को हम पहले भी प्रिंट करवा चुके हैं, लेकिन अब हम अगर इस स्पेशल पॉइंटर के जरिए प्रिंट कराना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो अगेन हमने आई को 0 से इनिशियलाइज किया है, आई लेस देन इक्वल टू 3, और उसके बाद आई प्लस प्लस। उसके बाद हम लिख रहे हैं p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ दिस p, यानी कि ये p पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? एड्रेस ऑफ s ऑफ i। i इनिशियली 0 होगा तो ये बन जाएगा s ऑफ 0। तो s ऑफ 0 से मुराद पहली एरे है, मैंने आपको बताया भी था। s ऑफ 0 पहली एरे को पॉइंट करता है, s ऑफ 1 दूसरी, s ऑफ 2 तीसरी, s ऑफ 3 चौथी एरे को पॉइंट करता है मल्टी डायमेंशनल। अब हम इस पॉइंटर को एड्रेस दे रहे हैं s ऑफ 0 का, यानी कि इस एरे का एड्रेस दे रहे हैं। p को, जो पहली एरे है,
यानी कि 1 2 3 4 और 5 6 इसका एड्रेस मिल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि p को जब इसका एड्रेस मिल जाए इन दोनों वैल्यूज को हम प्रिंट कर दें, राइट। तो उससे पहले हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे। अगेन j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 1। कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो जो j इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है। printf %d। अब मेथड क्या है? इस पॉइंटर के जरिए वैल्यूज को प्रिंट करने का। अब इसको इस p को पूरी की पूरी एरे मिल चुकी है, ये वाली 1 2 3 4 और 5 6। अगर 3 एलिमेंट्स होते तो हम यहाँ पर 3 मेंशन करते, राइट। यहाँ पर भी फिर 3 होता और वो पूरी एरे अगेन p को असाइन हो जाती। अब हम चाह रहे हैं कि p में जो एलिमेंट्स हैं, जो वैल्यूज हैं इस एरे में, इस पूरी एरे में जिसको भी इस वक्त p पॉइंट कर रहे हैं उसको हम प्रिंट करना चाहें तो उसका सिंटेक्स ये है कि हम लिखेंगे स्टार p, जिस तरह डिक्लेरेशन के वक्त लिया था स्टार p, और उसके बाद जो इंडेक्स है, ठीक है, ब्रैकेट में जो हम इंडेक्स मेंशन करते हैं, साइज मेंशन करते हैं, यहाँ पर भी आपने वही सिंटेक्स यूज करना है। अब यहाँ पर आपने j यूज करना है। अब जब j इनिशियली 0 होगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 वो प्रिंट होगा। उसके बाद फिर 1 होगा तो उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है या दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है 56 वो प्रिंट होगा। उसके बाद होगा क्या? अगेन फोर लूप में आ जाएंगे i11 i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 बन जाएगी। अब क्या होगा? s ऑफ 1 जो एरे है उसका एड्रेस इस p पॉइंटर को मिल जाएगा। अब अगेन p जो है जो नेक्स्ट एरे है ये वाली उसको पॉइंट कर रहा है। अब ये वाली एरे पूरी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद i की वैल्यू 2, तो 2 के लिए अगेन p को ये पूरी एरे मिल जाएगी। उसके बाद p पॉइंटर के जरिए हम पूरी एरे प्रिंट कर देंगे। और उसके बाद 1 3 1 2 7 है, तो अगेन फाइनली p को लास्ट एरे का एड्रेस मिल जाएगा और वो इस पूरी की पूरी एरे को प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो एक मेथड ये भी है एरे को प्रिंट कराने का कि आप जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उसकी हर एक एरे जो है वो इस स्पेशल पॉइंटर को असाइन करें और ये स्पेशल पॉइंटर एट अ टाइम पूरी एरे को पॉइंट कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मल पॉइंटर होगा वो पूरी एरे को पॉइंट नहीं कर सकता, वो एट अ टाइम एक वैल्यू को पॉइंट करता है। फिर हम उसको उस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं, फिर जाके वो दूसरे को पॉइंट करता है, फिर इंक्रीमेंट करते हैं, फिर वो तीसरे को पॉइंट करता है। लेकिन इस पॉइंटर में ऐसा नहीं है। इस पॉइंटर को आप इनिशियली पूरी एरे असाइन करते हैं, फिर जाके p के जरिए हम अलग अलग वैल्यूज के पास पहुंच सकते हैं यूजिंग इंडेक्सेस। ठीक है, तो हम उसके बाद इंडेक्स यूज करें, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2। ठीक है, हम कोई p प्लस प्लस वगैरह नहीं कर रहे। तो ये एक मेथड है मल्टी डायमेंशनल एरे को प्रिंट कराने का। ठीक है, अच्छा, तो ये था पॉइंटर टू एन एरे। तो एक पॉइंटर एक स्पेशल पॉइंटर है जो कि पूरी की पूरी एरे को पॉइंट कर सकता है। और इसी प्रोग्राम को हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। ये वही प्रोग्राम है लेकिन इसको दूसरे मेथड से किया है। वो दूसरा मेथड ये है कि बजाय आप इस स्पेशल पॉइंटर को यूज करें प्रिंट कराने के लिए, हम जो एक नॉर्मल पॉइंटर होता है, राइट, इंटीजर पॉइंटर स्टैटिक पिन के नाम से, ये एक नॉर्मल पॉइंटर है जो जो कि एट ए टाइम एक एड्रेस को पॉइंट कर सकते हैं, पूरी एरे को पॉइंट नहीं कर सकता। तो उसके जरिए अगर आप प्रिंट कराना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, राइट। तो अगेन बाकी कोड सेम है। फॉर i इक्वल टू 0 लेस देन 3, p को अगेन हमने असाइन की है पहली एरे, एड्रेस ऑफ s ऑफ i इनिशियली i 0 है, तो p इस वक्त पॉइंट कर रहा होगा पहली एरे को, राइट। हम चाहते हैं कि इस p का एड्रेस जो इस वक्त p जो है इसको पॉइंट कर रहा है, हम चाह रहे हैं कि प्रिंट जो है एक नॉर्मल पॉइंटर है, अब हम इस नॉर्मल पॉइंटर को p असाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये p जो है एक पूरी एरे को पॉइंट कर रहा है और ये प्रिंट जो है, राइट, एट अ टाइम एक पॉइंटर को पॉइंट कर सकता है, एक खास एड्रेस को पॉइंट कर सकता है। अब हम चाह रहे हैं कि p असाइन करें प्रिंट को। अब ये भी पॉइंटर है लेकिन ये p पॉइंटर पूरी एरे को पॉइंट कर सकता है और ये प्रिंट पॉइंटर जो है एक खास एड्रेस को पॉइंट कर सकता है। तो उसके लिए फिर मेथड ये है, हम यूज करते हैं टाइप कास्टिंग।
ठीक है, या टाइप कन्वर्जन, कि ये p जो है राइट, जो कि पूरी एरे को पॉइंट कर रहा है, अब हम चाह रहे हैं कि ये एक पॉइंटर को असाइन हो, तो उसके शुरू में फिर हम लिखेंगे इंटीजर स्टैरिक। ठीक है, ये उसका सिंटैक्स है, इंटीजर स्टैरिक, राइट। तो जब आप इंटीजर स्टैरिक लिखेंगे तो इसकी वजह से होगा क्या कि इसकी जो टाइप है वो एक पूरी एरे से चेंज होकर एक एक एड्रेस बन जाएगा, यानी कि इस वक्त ये पूरी एरे को पॉइंट कर रहा है, लेकिन जब हम उसके शुरू में लिखेंगे इंटीजर स्टार, तो ये अब क्या करेगा, जो पहला नंबर है उसका जो एड्रेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसको असाइन हो जाएगा, इस पॉइंटर को, और ये पॉइंटर एट ए टाइम सिर्फ एक ही एड्रेस होल्ड कर सकता है। तो इस इंटीजर स्टेरी की वजह से इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग सी में। इसकी वजह से अब p जो है पूरा का पूरी पूरी जो एरे है वो नहीं असाइन करेगा, बल्कि अपनी एरे में जो पहला नंबर है उसका एड्रेस जो है वो इस प्रिंट को असाइन हो जाएगा, राइट। अब हो क्या रहा है, प्रिंट जो है अब इस वक्त किसको पॉइंट कर रहा होगा, जो पहला नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। अब अगेन फॉर लूप चल रहा है, j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 1, j प्लस प्लस। अब हम चाह रहे हैं कि प्रिंट के जरिए, पॉइंटर के जरिए इस वैल्यू को प्रिंट करें, तो हम ऊपर क्या लिख लेंगे, प्रिंट प्लस j, और उसके ऊपर वैल्यू एट प्रिंट, तो इनिशियली j 0 होगा, प्रिंट प्लस 0, ये वाला इसका एड्रेस बन जाएगा, उस एड्रेस पे वैल्यू पड़ी 1 2 3 4। नेक्स्ट टाइम ये बन जाएगा 1, जब 1 होगा तो प्रिंट प्लस 1 से मुराद है ये वाला एड्रेस। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जब आप पॉइंटर में 1 ऐड करते हैं तो वो हमेशा उससे नेक्स्ट वाले इंटीजर को पॉइंट करता है, और उसके ऊपर जो वैल्यू है, ठीक है, तो इसका एड्रेस आ जाएगा 56 का, उसके ऊपर वैल्यू 56 है, अब 56 प्रिंट होगा। उसके बाद अगेन जाके जो p पॉइंटर है, स्पेशल पॉइंटर जो है, इसको अब दूसरी एरे असाइन होगी। इस दूसरी एरे में अगेन हम चाह रहे हैं कि जो 1 2 1 2 का एड्रेस है वो इस सिंगल पॉइंटर को मिले, उसके लिए अगेन ये स्टेटमेंट है इंटीजर स्टैटिक p, इस पूरी एरे में से सिर्फ जो पहला नंबर होगा उसका एड्रेस जो है वो प्रिंट को मिल जाएगा, राइट। अब इस प्रिंट को यूज करते हुए अगेन हम 1 2 1 2 को पहले प्रिंट करेंगे, फिर j1 जब होगा तो वो इधर पॉइंट करेगा, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगेन लूप चलेगा, फिर p को पूरी एरे मिल जाएगी, उस पूरी एरे में से अगेन जो सिंगल वैल्यू है, जो फर्स्ट एड्रेस है 1434 का, वो प्रिंट को असाइन होगा। फिर प्रिंट को यूज करते हुए हम अगेन इसको भी प्रिंट करा सकते हैं और इसको भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ये दोनों मेथड्स हैं पॉइंटर टू एन एरे के लिए, राइट। दोनों मेथड्स हम देख सकते हैं। अगर आप स्पेशल पॉइंटर के जरिए प्रिंट करना चाह रहे हैं वो भी हम कर सकते हैं, स्पेशल पॉइंटर को जो हमारा नॉर्मल पॉइंटर है उसको असाइन करना चाह रहे हैं और उसके जरिए आप प्रिंट करा रहे हैं और हर बार आप उसमें प्लस j कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो दोनों प्रोग्राम्स आपको सेम आउटपुट देंगे, ठीक। पासिंग एन एंटायर एरे टू फंक्शन, लेक्चर 12 में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप सिंगल यूनिक यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी एरे में भिजवा सकते हैं, बाय वैल्यू भी और बाय रेफरेंस। इसके अलावा पूरी की पूरी एरे भी आप फंक्शन को पास कर सकते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त आप पास कर रहे होते हैं तो उसके भी दो मेथड्स हैं, डिस्प्ले एड्रेस नम 0 ये भी लिख सकते हैं और डिस्प्ले नम, दोनों वन एंड सेम थिंग है, क्योंकि नम जो एरे का नेम है वो भी पॉइंट करता है फर्स्ट लोकेशन को, और एड्रेस ऑफ नम 0 भी पॉइंट कर रहा है 24 के एड्रेस को। तो इसके जरिए हम कर क्या रहे हैं कि जहाँ पर हमने पॉइंटर पर यूज किया था और उस पॉइंटर के जरिए हम हर वैल्यू को प्रिंट भी कर रहे हैं और जे को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। ये एक मेथड था एरे को फंक्शन में पास करने का, ठीक है। एक दूसरा मेथड है, उसके जरिए भी हम एरे को फंक्शन में पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपने यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमने पॉइंटर नहीं यूज किया, आप डायरेक्टली लिखें इंटीजर एरे और ब्रैकेट्स। इसका मतलब है एरे अब क्या बन रही है, एरे जो है ये ए डबल आर जो है ये एक एरे बन रही है, ये दो ब्रैकेट्स की वजह से, ठीक है। अब फोर लूप के अंदर आप देखें i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, i प्लस प्लस प्रिंटफ एरे ऑफ
आई, जिस तरह आप नॉर्मल एरे को यूज कर रहे होते हैं मेन फंक्शन में, एरे और उसका इंडेक्स, बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पर भी एरे ऑफ आई मेंशन कर सकते हैं और एरे ऑफ आई जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड हैं पूरी की पूरी एरे को फंक्शन में पास करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं नम एरे है, डिस्प्ले फंक्शन में पास किया है, ये उसका प्रोटोटाइप है और ये डिफिनीशन है। पिछले एग्जांपल में जो मैंने आपको कराया था वहां पर हमने पॉइंटर लिया था, इंटी स्टैटिक जे पॉइंटर, और उस पॉइंटर के जरिए हर वैल्यू को प्रिंट भी कर रहे थे और साथ साथ जे प्लस प्लस करके नेक्स्ट वैल्यू को हम पॉइंट कर रहे थे, फिर नेक्स्ट वैल्यू को अगेन स्टार के जरिए प्रिंट करा रहे थे। लेकिन जो इससे ज्यादा इजी मेथड है वो ये वाला है कि आप बजाय इसके कि आप पॉइंटर यूज करें, यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्टली एरे और ब्रैकेट्स मेंशन कर दें, राइट। तो इसका मतलब भी यही है कि ये एक एरे को रिसीव करेगा। नम भी एरे है आप देख सकते हैं, और एरे वेरिएबल जो है वो भी एक एरे का, यानी कि एरे वेरिएबल एरे पूरे एरे को ये रिसीव कर सकता है। और उसको प्रिंट कराने के लिए अगेन आप एरे ऑफ आई लिखेंगे, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रिंट होंगे। और मैं आपको पहले ही बताया था कि एरेज आर ऑलवेज पास बाय रेफरेंस। ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं 24 34 और यहाँ पर अगर आप चेंज भी करेंगे तो मेन फंक्शन में जो ओरिजिनल एरे है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप ये वाला मेथड यूज करते हैं, पूरा नम लिखते हैं और भिजवाते हैं, तो उस पूरे नम की वजह से एरे पास होती है हमेशा बाय रेफरेंस।